तो अगला सवाल है कि ये भी किसी पांच नाम वाले भगत ने पूछा था, इसको भी ले लेते हैं साथ में। सवाल था कि हमें आंखें बंद करके ज्यादा से ज्यादा बैठ के भक्ति करनी चाहिए या चलते फिरते नाम सिमरन करना भी हमारी भक्ति में गिना जाता है। ये पांच नाम जपते थे पहले, उसके बाद ये हमारी भक्ति में आए हैं। तो ये सवाल पूछ रहे हैं कि हमें जो सिमरन मिला है वो आंख बंद करके बैठना है ज्यादा से ज्यादा, या फिर चलते फिरते भी नाम सिमरन किया जा सकता है। देखो ऐसा होता है, कबीर साहब कहते हैं कि सूरत फंसी संसार में और ता से पड़ गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो आठों पहर हुजूर। सूरत फंसी संसार में, इस संसार में हमारी सुरता फंसी हुई है, ता से पड़ गई दूर, इसलिए वो परमात्मा से दूर हो गई है। सूरत बांध स्थिर करो, इस सूरत को बांध के स्थिर करो। कहाँ स्थिर करोगे? अब यहां बैठे बैठे सतलोक में तो स्थिर हो नहीं सकती कि कोई कहे जी सतलोक में स्थिर करेंगे जाके, क्योंकि ये बिल्कुल कोरा अज्ञान है। सूरत बांध स्थिर करो यानी तुम्हें एक ऐसा ठिकाना चाहिए जहां पर तुम्हारी सूरत एकाग्र हो जाए, और वो ठिकाना कोई आम ठिकाना नहीं है कि कोई दुनियावी कोई ठिकाना बना दिया, दीवार पे कोई एलईडी बल्ब लगा दिया तुमने लाल रंग का प्रकाशित, अब तुम उसको देख रहे हो, तुम्हारी नजर एलईडी बल्ब के ऊपर है, देखते जा रहे हो देखते जा रहे हो देखते जा रहे हो, उसके बाद तुम जहां भी देख रहे हो वो एलईडी बल्ब तुम्हें नजर आ रहा है। ये सब त्राटक क्रिया है, ये सब घोर ज्ञान है, ये परमात्मा से दूर करने वाला ज्ञान है। तुम्हें एलईडी बल्ब को परमात्मा घोषित करवा दिया जाएगा कि यही परमात्मा है, इसी को देखते रहो, और इसी को देख देख के जो प्रकाश आ जाएगा वो परमात्मा का प्रकाश है। बताओ, इससे अच्छा तुम सूर्य को देख लो, केवल 10 सेकंड देख लो घूर के, उसके बाद तुम अपनी नजर कहीं भी घुमा के देख लेना, वो तुम्हें सूर्य की चमक तुम्हारी आंखों के सामने ही रहेगी। फिर तो लोगों को सूर्य देव मिल गया, परमात्मा ही आ गया उनकी आंखों में। क्या बच्चों वाली बातें करते हैं ये लोग। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो सफेद कपड़े पहन के बगुले बने घूमते हैं, क्योंकि सफेद कपड़ों में हंस ही नहीं होते, बगुले भी होते हैं। लोग केवल कपड़े देख के सोचते हैं कि सफेद कपड़े पहने जी बहुत बढ़िया ज्ञान होगा। सफेद रंग हंसों का भी होता है, बगुलों का भी होता है। इसलिए ज्ञान को परखो कि हंस वाला ज्ञान है कि बगुला भक्ति है। बगुला भक्ति किसको बोला है? कहा भयो दो लोचन मूंद के बैठ रहे हो, बक ध्यान लगायो। बक, बक यानी बगुला। कह रहे हैं कहा भयो दो लोचन मूंद के बैठ रहे हो, बक ध्यान लगायो। नहात फिरियो लियो सात समुद्र, लोक गयो पर लोक गवायो। ऐसी बगुला भक्ति में लोक तो गया गया और परलोक भी गया, क्योंकि पूर्ण गुरु नहीं मिला, पूरा ज्ञान नहीं मिला, जो मिला अधूरा मिला। इसीलिए बोल रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं। तो बहुत अच्छी तरह समझना है हर बात को, जो भी आपको समझाया जा रहा है। तो सवाल था हमें आंख बंद करके ज्यादा से ज्यादा बैठ के भक्ति करनी चाहिए या चलते फिरते नाम सिमरन करना भी हमारी भक्ति में गिना जाता है। देखो, अगर आप केवल बैठने को ही भक्ति बोलोगे तो आठों पहर कैसे कंप्लीट करोगे? बताओ। आंख बंद करके बैठ गए, ठीक है बैठ गए, तो आठों पहर बैठे रहोगे क्या? काम धंधा नहीं करना है, घर बार नहीं संभालना है? अगर आप बैठते हो तो अच्छी बात है कि अब आप सूरत को एकाग्र करना चाहते हो, दुनिया से अलग होना चाहते हो, ठीक है। 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा आप दुनिया से अलग हुए, अच्छी बात है, सूरत बढ़िया एकाग्र होगी। लेकिन अगर कहो कि वही 2 घंटे भक्ति हुई मेरी, बाकी भक्ति नहीं है, बाकी का सारा टाइम वेस्ट हो गया, केवल 2 ही घंटे लगा पाए मैं पूरे दिन में, तो ये गलत है। भक्ति है आठों पहर की, भक्ति है पनिहारिन की। पनिहारिन के सिर पे आठों पहर घड़ा रखा हुआ है, अब कितनी देर वो घड़े पे ध्यान रखे? 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा? अरे भैया 24 घंटा आठों पहर सिमरन की सुध यूं रहे, जीव गागर पनिहार।
और बोले डोले सूरत में कहें कबीर विचार। सुमिरन की सुध यूं रहे, ऐसे तुम्हें होश होना चाहिए, सुध परमात्मा की सुध होनी चाहिए, भूलना नहीं उसको। एक पल ना विसारू मेरे राम राय, उसको याद रखो हमेशा, सुख में दुख में हर समय, तब बनेगी बात। तो आठों पैर की भक्ति में 2 घंटे के सिमरन का महत्व है, लेकिन कहो केवल उसी का महत्व है तो ऐसा नहीं है। बाकी का समय भी आपके लेखे लगता है। सोने की कलम से लिखा जाता है, जब